अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर फैसल सईद। हम लोग चैप्टर 6 किंगडम मोनेरा फ्रॉम फर्स्ट ईयर विच इज़ ऑल्सो नोन एज किंगडम प्रोकैरियोटा इस ऑडियो वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसके एमसीक्यूज़। प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके चैप्टर में गिवन है और उसमें सबसे पहला एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो कि बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है। तो बहुत ही आसान है, अगर आप देखें इसमें आपके पास मीजल्स वायरल है, मलेरिया प्रोटोजोअल है, प्लाज्मोडियम, रिंग वर्म जो है वो फंगल है, तो इस लिहाज से हम कहेंगे टेटनस। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटना इज द बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेटनस। तो इस लिहाज से हमने इसका ऑप्शन बैक्टीरिया जो है वो ये बीमारी कॉज करता है। अपेंडेजेस ऑफ बैक्टीरिया विच आर हॉलो, नॉन हेलिकल एंड फिलामेंटल, बीच में हॉलो हैं जिनके जरिए एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, तो उन्हें हम पिलाए कहते हैं, जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज 1 का ऑप्शन अल्फा एंड 2 का ऑप्शन बीटा हो गया। नंबर 3 है द बैक्टीरिया विच नेवर हैव एनी फ्लैजिला। वो कौन सा बैक्टीरिया जिसका कभी फ्लैजिला नहीं हो सकता, नेवर हैव बीन प्रेजेंट, कोकाई बैक्टीरिया कहलाए जाते हैं। इफ देर इज अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला ऑन बोथ टू पोल्स, दोनों साइड ऑन बोथ पोल्स, टू ना भी लिखें तो इफ देर आर अ टफ्ट ऑफ, इफ देर इज अ टफ्ट ऑफ और ग्रुप ऑफ फ्लैजिला ऑन बोथ पोल्स ऑफ द बैक्टीरिया, तो हम उसको एम्फीट्राइकस कहते हैं। और अगर एक पोल पर है तो लोफोट्राइकस होगा। ठीक है, वो आप डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन विल बी एम्फीट्राइकस, एम्फी फॉर बोथ। टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय बेसिकली बैक्टीरिया। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफोसा इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया। सो हम यहाँ भी बताते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो फंजाई भी करते हैं, बैक्टीरिया भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा इन लैटिक साइकिल बैक्टीरियल सेल कंटिन्यूज इट्स नॉर्मल लाइफ। लैटिक साइकिल में बैक्टीरियल सेल कभी नॉर्मल लाइफ नहीं करता क्योंकि होस्ट बिकम डेड, तो इट बर्स्ट एंड डाइज। तो यहाँ पे हम बताएंगे बैक्टीरियल सेल विल बर्स्ट एंड डाइज। अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ, जब आप बात करते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल में अमीनो एसिड्स या अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे 8 ऑप्शन वुड बी चार्ली। इनसाइड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनसाइड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्लोरोफिल इज लोकलाइज इन क्लोरोप्लास्ट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ही नहीं। प्रेजेंट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया जरूरत है। डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म, यस क्लोरोफिल विल बी डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल तो नहीं होते उनमें। वी हैव नेक्स्ट वन, इन ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स इन स्पेशलाइज्ड सेल, जिन्हें हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन और रिप्रोडक्शन दोनों में हेल्प करते हैं। नॉस्टक में आप पढ़ चुके होंगे। एमसीक्यूज नंबर 10 का ऑप्शन चार्ली। अंडर आइडियल कंडीशन अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स अबाउट एवरी 20 मिनट। अब ये एक जरा एमसीक्यू समझने वाला है। अंडर आइडियल कंडीशन अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स एवरी 20 मिनट। ठीक है, इट टेक्स 200 मिनट्स टू फिल अ कल्चर ट्यूब। एक बैक्टीरिया जो हर 20 मिनट में डिवाइड होता है, एक टेस्ट ट्यूब को भरने में वही बैक्टीरिया 200 मिनट्स अगर उसको लगते हैं, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल अ टेस्ट ट्यूब ऑफ अ डबल साइज। बहुत ही आसान है, एक टेस्ट ट्यूब 200 मिनट में फिल हो गई है बैक्टीरिया से, सेम उसी टेस्ट ट्यूब जितना एक और टेस्ट ट्यूब अगर फिल होगी तो बैक्टीरिया को कितना टाइम लगेगा। अब मुझे बताएं, 200 मिनट लग चुके हैं और बैक्टीरिया एक टेस्ट ट्यूब भर चुका है। अब वही सारे बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड होंगे तो उसी जैसी दूसरी टेस्ट ट्यूब भर जाएगी ना। अब जरूरी तो नहीं कि फिर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे। 1 से 1 लाख बनाना मुश्किल है, 1 लाख को 2 लाख बनाना आसान हो जाता है, जरा सोचने वाली बात। तो यहाँ पे हम कहेंगे 200 मिनट अगर लगे, उसमें 20 मिनट प्लस कर देंगे, 220 मिनट लगेंगे। इट वुड बी द आंसर ऑफ 220 मिनट। ठीक है, क्योंकि हमें टेस्ट ट्यूब डबल साइज ऑफ द सेम सिमिलर टेस्ट ट्यूब चाहिए, तो इसका ये मतलब होगा। 11 का ऑप्शन हो जाएगा बीटा। 12 है अ वायरस दैट कैन रिप्रोड्यूस विदाउट किलिंग इट्स होस्ट। तो हम उसको क्या कहते हैं, टेम्परेट वायरस कहेंगे, यानी हमारे लिए वो बेसिकली लाइसोजेनिक साइकिल परफॉर्म करता है वायरस, टेम्परेट वायरस है। व्हेन अ बैक्टीरियोफेज इन इट्स लैटिक फेज कैरीज सम ऑफ द बैक्टीरियम्स और सम ऑफ द बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का पार्शियली डाइजेस्टेड क्रोमोसोम विद इट टू अनदर होस्ट, यानी यहाँ पे एज ए थर्ड पार्टी काम कर रहा है। इस मेथड को
ट्रांसडक्शन कहा जाता है। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के 3 मेथड्स में जो जिसमें एज ए थर्ड पार्टी बैक्टीरियोफेज वायरस यूज होता था उसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द किंगडम मोनेरा? दे रिप्रोड्यूस बाय गैमीट्स फॉर्मेशन, ये ट्रू नहीं है। नो सेल वॉल, सॉरी नो सेलुलोज सेल वॉल, यस। नो न्यूक्लियर एनवेलप, यस। हैव प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन, यानी उनमें कोई गैमीट फॉर्मेशन के जरिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता। तो 14 का ऑप्शन होगा ए अल्फा। सेकेंड है 15, स्लाइमी कैप्सूल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप बाय पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन हम कह सकते हैं। तो 15 के ऑप्शन के लिहाज से पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड्स और अमाइनो एसिड्स होंगे, तो दैट विल बी पॉलीसैकेराइड। 15 के बाद 16 है Avery and his colleague scientist, Avery and his colleague confirm that the transforming material is that DNA, यानी DNA एक ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल होता है जो न्यू कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने में हेल्प करता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को। विच ऑफ दीज इज फाउंड इन वायरसेस? सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, राइबोसोम नहीं है, टेल एंड हेड जरूरी नहीं, न्यूक्लिक एसिड का होना तो मोस्टली जरूरी है। तो 17 का ऑप्शन वुड बी सी एज ए हेरिडिटरी मटेरियल। प्रायोन्स के लिहाज से तो न्यूक्लिक एसिड भी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट? वायरसेस कैरी with them their own ribosome, नहीं। न्यू वायरल राइबोसोम फॉर्म आफ्टर वायरल DNA एंटर द सेल, बिल्कुल नहीं। वायरसेस यूज द होस्ट राइबोसोम फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, यस। असल में वायरस के पास खुद के नहीं होते राइबोसोम, तो इसलिए वो होस्ट मशीनरी यूज कर रहा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वायरल डिजीज? ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल है, एंथ्रेक्स बैक्टीरियल, एड्स HIV इज अ वायरल डिजीज। ठीक है, द एलिमिनेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम अ मीडियम इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन हम कहते हैं। अगर हम किसी एक मीडियम से प्रॉपर बैक्टीरिया को रिमूव कर देते हैं, हम उस प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। स्टेराइल एरिया कहलाया जाएगा। बैक्टीरिया सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन के जरिए बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ अ वायरस? क्रिस्टलाइजेशन, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट दे बिकम क्रिस्टल, सो दिस इज द नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस। 22 का डेल्टा हो गया। 23 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज? स्मॉल पॉक्स वायरल है, मम्स वायरल है, मीजल्स। टेटनस जो है वो बेसिकली बैक्टीरियल है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया की वजह से। 23 का ऑप्शन हो जाएगा बीटा। पोलियो वायरस क्या है? पोलियो वायरस बेसिकली जो है वो एक स्फेरिकल जो है वो वायरस होता है, राउंड शेप, ओवल। This one. Which of the following is a viral disease? So mumps would be a viral disease. 25 के बाद है 26. Which of the following characteristic of a living organism या living thing is found in viruses? Basically, genetic recombination is the only characteristic of virus which include them in the living organisms. ठीक है, 26 का B। 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, EPR नहीं होते, राइबोसोम्स यस प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में भी, सॉरी प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद होते हैं। 27 का बी है। 28 बैक्टीरियल आर हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स बिकॉज, क्योंकि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दर सेल इज, they don't have any number of chromosome, even they have only DNA or a hereditary material in the form of small genome, तो none of these consider किया जाएगा। Which of the following is present in the cytoplasm of bacterial cell? Glycogen, proteins, fats और starch। तो particularly glycogen, glucose को in the form of glycogen cytoplasm में store करते हैं। You will have glycogen option। Cell membrane of bacterial cell invaginate, अंदर की तरफ इनफोल्ड होने से produce structure which is known as mesosome। A respiratory organelle for the बैक्टीरियल सेल हेल्प करता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम करेगा बैक्टीरिया के लिए। एनर्जी सिंथेसिस, द क्लोरोफिल ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज लोकलाइज्ड। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज लोकलाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता, न्यूक्लियस में भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नन ऑफ दिस। साइटोप्लाज्म में ही होगा स्कैटर्ड, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज केमिकल एनर्जी। 32 का ऑप्शन होगा बीटा, केमिकल एनर्जी।
और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी यूज टू कन्वर्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द पैथोजेनेसिटी. सो बैक्टीरिया के अंदर पैथोजेनेसिटी दैट इज डिजीज कॉजिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए कैप्सूल हेल्प करते हैं विच आर स्लाइमी एंड स्लिपरी. द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स बाय द बैक्टीरिया इज कॉल्ड. सो दैट विल बी नाइट्रोजन fixation. The rate of bacterial reproduction is more than the death rate. Reproduction is more than the death rate, so that will be log phase, जिसमें bacterial metabolic activities बहुत rapid और fast हो रही होती हैं. Next one, in blue-green alga, the dash chlorophyll is present. The chlorophyll A is present in the chromatoplasm area. ठीक है. 36 का ऑप्शन आ जाएगा चार्ली. एंड 37 वुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ प्लांट इज कॉज बाय द बैक्टीरियल. तो बैक्टीरिया जो है प्लांट्स में जो डिजीज कॉज करता है, रस्ट, स्मट और पाउडरी मिल्ड्यू, ये सब जो है वो फंगल है. क्राउन गॉल बेसिकली वुड बी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज. 37 वुड बी बीटा. द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल विद द हेल्प ऑफ पिलाई इज नोन एज कॉन्जुगेशन प्रोसेस. यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गा रिप्रोड्यूस बाय, अगर हम कहें फ्रेगमेंटेशन, कॉन्जुगेशन, सेल डिवीजन या हार्मोगोनिया, तो मेनली हम हार्मोगोनिया कंसिडर करते हैं. 39 का ऑप्शन होगा डेल्टा. नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग, दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 40 एमसीक्यू ने, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एनलार्ज्ड रेस्टिंग सेल विथ थिकन वॉल्स लार्ज फूड रिजर्व. ए काइनेट कहलाया जाता है. अनफेवरेबल कंडीशन में ए काइनेट परफॉर्म करेगा रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट वन है 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ नॉस्टक. ऑटोट्रॉफ होते हैं, फिलामेंटस हैं, मल्टी सेलर हैं. हेट्रोमल्टी सेलर नहीं है, बेसिकली कॉलोनियल फॉर्म होते हैं. 41 का सी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो, यूनिसेलर है. न्यूट्रिएंट्स आर रिटर्न टू द एनवायरमेंट बाय डीकम्पोजर्स. यस, न्यूट्रिएंट्स आर रिटर्न टू द एनवायरमेंट बाय decomposers. 43 का आंसर, सॉरी 42 का आंसर बीटा. And now we have MCQs number 43. Which of the following is caused by bacteria? Chickenpox, leprosy, ringworm, AIDS. So particularly the disease named as leprosy, which is related with the skin. Mycobacterium leprosy या lepri is the name of the bacteria which is responsible this disease. So in the next one we have MCQs number 44, phase in which death rate, growth phase अगर हम लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं the word growth. The growth phase in which death rate is equal to the reproduction and multiplication rate, that will be of stationary phase. 44 would be beta. 45 है an antibiotic can discolor teeth of young children permanently. बच्चों में वो एंटीबायोटिक जो डिसकलरेशन ऑफ टीथ कॉज करता है would be known as tetracyclines. ठीक है. Then bacteria which obtain their food from dead organic matter called as saprophytes. Saprophytic bacteria, saprotroph bacteria. 46 का C है. When a rod-shaped bacteria appears to be in pair arrangement, it will terms as diplo. Diplobacilli और diplococci. तो इसमें हम diplobacilli को कंसिडर करेंगे. Bacteria have single chromosome. They are मोनोइड या हैप्लॉइड कंसीडर होंगे. तो 48 वुड बी ऑफ हैप्लॉइड. ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम या हेरिडिटरी मटेरियल. 48 का बी होगा. 49 है इफ डिवीजन ऑफ सेल टेक्स प्लेस इन 3 planes, it will produce a cube of 8 cocci which is named as 8 of Sarcina. So that would be of Sarcina. Majority of bacterial cell wall possess a unique macromolecule known as peptidoglycan or murin, help in the strengthening of the cell wall of the bacteria. So these are some of the very simple MCQs from the chapter number 6, Kingdom Monera. Thank you, students.